Myself Shilpa Katole from SCS Girls Junior College, Paspori, Nagpur. We have already started the chapter 2, reproduction in lower and higher animals. Today we will study about the structure and development of history and histology of the ovary. ओवरी का स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, उसी प्रकार उसकी हिस्टोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइन फॉलिकल, इतना पोर्शन जो है वो हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. नाउ each ovary is a compact structure differentiated into central part called medulla and outer part called cortex. ओवरी का स्ट्रक्चर जो है ये मेडुला और कॉर्टेक्स में डिवाइड हुआ है. मीन्स दिस इज मेडुला पोर्शन एंड दिस इज कॉर्टेक्स पोर्शन. इस तरह से यहाँ पर ओवरी का स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड हुआ है. ओवरी ड्रॉ करते वक्त आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि बीच में जो स्ट्रक्चर है ये वैकेंट रहे. वैकेंट मीन्स वहां पर आप किसी भी तरह का फॉलिकल ड्रॉ ना करें. यहाँ पर सिर्फ ब्लड वेसल्स वगैरह रहनी चाहिए. इतनी जगह जो है यहाँ पर ग्राफाइन फॉलिकल का स्ट्रक्चर नहीं आना चाहिए. द कॉर्टेक्स इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय अ लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम. अब ओवरी का जो एक्सटर्नल लेयर है, ओवरी जो कवर्ड है एक्सटर्नल लेयर से, उसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम. इस लेयर को हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं. स्ट्रोमा और लूज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ मेडुला हैज ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल एंड नर्व फाइबर. ऑल दीज प्रेजेंट इन दिस रीजन. ये सारे के सारे लिम्फ वेसल वगैरह है, ब्लड नर्व्स वगैरह है, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मेडुला वेसल. आउटर कॉर्टेक्स इज मोर कॉम्पैक्ट एंड ग्रैन्युलर. ये जो कॉर्टेक्स रीजन है ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, हमको दिख रहा है, पैक एरिया है और ग्रैन्युलर है. मीन्स वहां पे स्ट्रक्चर्स जो है प्रेजेंट है. इट शो लार्ज नंबर ऑफ टाइनी मासेस ऑफ सेल कॉल्ड ग्राफाइन फॉलिकल. यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्राफाइन फॉलिकल के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. दीज आर कलेक्टिवली फॉर्म फ्रॉम इमैच्योर ओवा originating from cell of dorsal endosperm of the yolk. Then the cell migrate to the gonadal ridges during embryonic development and divide mitotically. Now these cells are called oogonia. मैं अभी आपको बता चुकी हूँ. एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, इस तरह से 3 लेयर्स जो है फॉर्म होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. जब जायगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तब ये 3 लेयर्स वहां पे तैयार होती है. तो उसके जो सेल्स है, डॉर्सल एंडोस्पर्म के जो सेल्स है, वो गोनेडल रीजन में जाकर अपनी जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं. यहाँ पर आपको वही बताया गया है कि सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओवरी, जो ओवरी के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सेल्स माइग्रेट हो जाएंगे गोनेडल रीजन में. जहां पर ओवरी का फॉर्मेशन होना चाहिए उसकी प्रॉपर लोकेशन जो है वहां पर ये माइग्रेट हो जाएंगे. और जब ये माइग्रेट हो जाएंगे पर्टिकुलर गोनेडल रीजन में, माइटोटिकली डिवाइड होते हैं. माइटोटिकली डिवाइड होंगे इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे सेल आफ्टर डिवीजन डिप्लॉयड ही रहेंगे. देन इट इज कॉल्ड एज oogonia, मीन्स ओवरी. पूरी तरह से वहां पर ओवरी तैयार हो रही है. As the oogonia continue to grow in size, they are surrounded by single layer of granulosa cell. यहाँ पर ओवरी जो पूरी तैयार होगी वो सिंगल लेयर ग्रैनुलोसा सेल से सराउंडेड रहेगी एंड फॉर्म रुडिमेंट्स ऑफ ग्राफाइन फॉलिकल. यहाँ पे ग्रैनुलोसा सेल से वो कवर है और ग्राफाइन फॉलिकल को वो तैयार करती है. मीन्स ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है ये तैयार किए हुए हैं ओवरी ने. ओवरी के अंदर ये तैयार किया हुआ स्ट्रक्चर है. फॉर्म मतलब उन्होंने तैयार किया, उसको बनाया है. प्रोसेस ऑफ oogenesis starts much before the birth of female baby. ये जो oogenesis की प्रोसेस है
ये गर्ल चाइल्ड के बर्थ के पहले से ही शुरू हो जाती है। बाय द एंड ऑफ 12 वीक मीन्स आफ्टर द प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी में जब 12 वीक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ओवरी जो है फुल्ली फॉर्म हो जाती है। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, एक फीमेल बेबी है, प्रेगनेंसी पीरियड चालू है। अब वो फीमेल बेबी जो है 12 वीक के बाद ओवरी का फॉर्मेशन होगा, उस फीमेल बेबी में होगा। ओवरी का पूरा फॉर्मेशन जो है कंप्लीट फॉर्मेशन वहां पे हो जाएगा। अब जब डिसाइड होता है कि ये गर्ल चाइल्ड है, जाइगोट फॉर्म होगा, ड्यूरिंग द जाइगोट फॉर्मेशन देयर इज अ ऑलरेडी डिटर्मिनेशन टेक्स प्लेस। वहां पे सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है कि गर्ल चाइल्ड है कि बॉय चाइल्ड है। तो अगर वो गर्ल चाइल्ड है इसका मतलब वहां पे ओवरी का फॉर्मेशन होगा। और डॉर्सल एंडोस्पर्म के सेल्स जो है माइग्रेट होते हैं, ये गोनाडल रीजन के पास आते हैं, वहां पर ओवरी तैयार करते हैं। और ये ओवरी फॉर्मेशन जो है ये प्रेगनेंसी के 12 वीक के बाद कंप्लीट हो जाती है। ओवरी फॉर्मेशन की प्रोसेस मीन्स हम सीधा सीधा बोल सकते हैं इन प्रेगनेंसी में 12 वीक के बाद ओवरी का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। देन इट हैज मोर दैट 2 मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल इन इट। और जब ओवरी यहां पर तैयार होती है तब यहां पर 2 मिलियन प्राइमोडियल सेल्स होते हैं। बहुत ज्यादा है 2 मिलियन प्राइमोडियल सेल्स। Cells of germinal epithelium give rise to group of oogonia projecting into the cortex in the form of cord called a tube of Fluggers। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, ये लेयर जो है जर्मिनल एपिथेलियम की, ये लेयर्स कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स तैयार करेंगे लाइक दिस, इस तरह से। नाउ into the cortex, projecting into the cortex, मतलब यहां से निकल रहे हैं और ये कॉर्टेक्स रीजन की तरफ ये उसको प्रोजेक्ट करेंगे, उसको वहां पर मूव करेंगे उस साइड, कॉर्टेक्स के साइड में पर्टिकुलर सेल्स का फॉर्मेशन करके, पर्टिकुलर सेल्स का ट्यूब लाइक फॉर्मेशन करके उसको मूव करने का काम करे, प्रोजेक्ट करने का काम करे टुवर्ड द कॉर्टेक्स इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, उसको हम कॉर्ड बोलेंगे। और ये सारा स्ट्रक्चर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एग ट्यूब ऑफ फ्लगलर्स। यहाँ पे फ्लगर्स जो है ये तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कॉर्ड तैयार हो रहा है, दिस पोर्शन इज नोन एज एग ट्यूब ऑफ फ्लगर्स। नाउ ईच कॉर्ड एट इट्स एंड हैज राउंड मास ऑफ ओगोनियल सेल कॉल्ड एग नेस्ट फ्रॉम विच द प्राइमोर्डियल ओवेरियन फॉलिकल डेवलप। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो यहाँ पे फ्लगर्स तैयार हुए हैं इसके लास्ट में यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, दैट इज नोन एज एग नेस्ट। ईच प्राइमोडियल फॉलिकल हैज इट्स सेंटर लार्ज प्राइमरी oocyte surrounded by a single layer of flat follicular cell. This is primordial follicle, ये प्राइमोडियल फॉलिकल है और सेंटर में प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है। यहां पर प्राइमरी oocyte प्रेजेंट रहेगा और इसके सराउंड में इट इज प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय फ्लैट फॉलिक्यूलर सेल। यहां पर जो सेल होंगे फ्लैट होंगे और फॉलिक्यूलर सेल्स होंगे। द प्राइमरी oocyte स्टार्ट with its meiotic division but get arrested it at meiosis 1। यहाँ पर meiosis होगा और meiosis 1 होगा। meiosis हो रहा है इसका मतलब क्या है कि डिप्लॉयड जो गमीट वहां पर प्रेजेंट थे, जो डिप्लॉयड कंडीशन थी, अब वो हैप्लॉयड होने वाली है। वहां पर एग का जो फॉर्मेशन होगा वो हमको हैप्लॉयड कंडीशन में मिलेगा। Of 2 million primordial follicle embedded in the fetal ovary, only about 1 million remain at the birth। जो fetal condition में हमने बोला था कि 2 million वहां पर
जो फॉलिकल्स है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स तैयार हुए हैं, ये बच्चे के जन्म होने तक 1 मिलियन ही रह जाते हैं। हम बता चुके हैं जब प्रेगनेंसी में बेबी गर्ल में जब ओवरी का फॉर्मेशन होता है तब वहां पर 2 मिलियन प्राइमोर्डियल सेल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब उस गर्ल का, उस बेबी चाइल्ड का वहां पर बर्थ होगा तो वह ओवरी में सिर्फ 1 मिलियन प्राइमोर्डियल सेल्स होंगे एंड ओनली अबाउट 40,000 रिमेन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और जब ये गर्ल चाइल्ड प्यूबर्टी तक आती है, मैच्योरिटी होती है, मैच्योर हो जाती है, उस टाइम तक उसकी ओवरी में सिर्फ 40,000 प्राइमोर्डियल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, बाकी सारे प्राइमोर्डियल सेल्स जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं। द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल ड्यूरिंग ग्रोथ इज कॉल्ड एस्ट्रेशिया। ये जो प्राइमोर्डियल सेल का लॉस हो रहा है, लॉस ही हो रहा है। 2 मिलियन थे, अब जब मैच्योरिटी आई है उस गर्ल चाइल्ड की तो तब वहां पर 40,000 ही अवेलेबल है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ है, लॉस हुआ है प्राइमोर्डियल सेल का, तो इसको हम बोलते हैं एस्ट्रिया। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल इनटू मैच्योर और ग्राफाइन फॉलिकल विल स्टार्ट विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। अब यहाँ पर प्राइमोर्डियल सेल प्रेजेंट थे, हम उनको प्राइमोर्डियल सेल ही बोल रहे थे। कब तक? जब तक वो मैच्योर नहीं हुए थे। कौन? बेबी जो चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है, वो मैच्योर्ड हो रही है, उसकी प्यूबर्टी स्टेज आ रही है, तब तक ओवरी में प्राइमोर्डियल सेल ही प्रेजेंट रहेंगे, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। बट एट द प्यूबर्टी और आफ्टर द प्यूबर्टी, मैच्योर्ड होने के बाद, these primordial follicle get matured and form graphene follicle। ये graphene follicle में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देंगे। During each menstrual cycle, only one of the primordial follicles start growing to form graphene follicle। सिर्फ एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल ग्राफाइन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। नाउ इन ईच साइकिल, इन ईच menstrual cycle, alternately one of 2 ovaries produces graphene follicle। number of ovaries यहाँ पर 2 है, 2 ओवरी प्रेजेंट है, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवरी से ग्राफाइन फॉलिकल आएगा, सेकेंड मेंस्ट्रुअल साइकिल में सेकेंड ओवरी से ग्राफाइन फॉलिकल आएगा। अल्टरनेटली लेफ्ट एंड राइट ओवरी 1 by 1 उनका टर्न आएगा। सपोज कि इस मंथ में राइट ओवरी ने यहां पर ग्राफाइन फॉलिकल तैयार किया है, तो नेक्स्ट मंथ में लेफ्ट ओवरी ग्राफाइन फॉलिकल तैयार करेगी। नाउ मिनार्च onset the menstrual cycle usually occur at the age of 10 to 14 years। मीन्स फीमेल में उसके 10 से 14 ईयर की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है और उसी को यहाँ पर मिनार्च बोला जाता है। मेनोपॉज, एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल यूजुअली अकर एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर। मीन्स जब फीमेल 45 से 50 ईयर में होती है तब यही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, दैट इज नोन एज मेनोपॉज। देन रिप्रोडक्टिव एज ऑफ फीमेल, द पीरियड फ्रॉम मिनार्च टू मेनोपॉज इज अबाउट 32 ईयर्स, 35 भी पकड़ सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये जो टाइम है मिनार्च से लेके मेनोपॉज तक का जो पीरियड है उसको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव पीरियड, बिकॉज एनी लेडी कैन गिव बर्थ टू यंग वन ड्यूरिंग दिस पीरियड। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी, द प्रोसेस oogenesis स्टार्ट इन ओवरी एंड मच बिफोर द बर्थ ऑफ फीमेल बेबी। हम ये पढ़ चुके हैं। ओवरी का स्ट्रक्चर जो है वो जब बच्चा फीटस होता है
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है तभी से, मतलब वो फीमेल के बर्थ के पहले से, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तभी से ओवरी का डेवलपमेंट यहाँ पर चालू रहता है और उसका डेवलपमेंट होकर वहां पर oogenesis की प्रोसेस होगी। इस तरह से ओवरी में डेवलपमेंट होता है। सिंपली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ओवरी फुल्ली डेवलप होती है और आफ्टर द डेवलपमेंट ओवरी में oogenesis हो सकता है, हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं। At this time, female will be producing a maximum about 416 eggs। मतलब हम जो रिप्रोडक्टिव एज की बात कर रहे हैं 32 इयर्स, तो हम एक अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड पकड़ के चलेंगे कि 32 इयर्स में कितने एग रिलीज होंगे। रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है किसी भी लेडी की प्रॉम्प्टली 1 मंथ की नहीं होती है। 23 डेज, 25 डेज, 20 डेज, 21 डेज, कुछ इस तरह से होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो मंथ है 12 मंथ है, वो 12 मंथ नहीं काउंट किए जाएंगे, अप्रोक्सीमेट 13 मंथ यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर 13 मंथ पकड़ रहे हैं और 32 इयर्स। अगर ऐसा हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो 1 मंथ में एक एग यहाँ पर रिलीज हो रहा है। तो 32 इयर्स में कितने एग रिलीज होंगे? तो 13 महीने में 13 मंथ्स जो है उसमें 13 ही एग रिलीज होंगे। तो ऑब्वियसली 32 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन निकल जाएगा। तो 416 एग्स जो है वो कोई भी लेडी अपने रिप्रोडक्टिव एज में प्रोड्यूस कर सकती है। दिस इज अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। ये एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, नियर अबाउट ऐसा ही होता है। माइनर वेरिएशन यहाँ पर देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा एक कैलकुलेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ ovarian histology of a mature female. There is a 2 part in the ovary. Means central part is medulla. I have already told you. Peripheral part is cortex. This is medulla and this is cortex. Now different stages of the development of oocyte takes place in the ovary. Ovary में अलग अलग स्टेजेस की डेवलपमेंट होती है। एग जो है, एग जिसको हम यहाँ पर oocyte भी बोल सकते हैं, उसकी अलग अलग स्टेजेस आती है डेवलपमेंट की। प्राइमोडियल फॉलिकल होता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल होगा, फिर ग्राफाइन फॉलिकल बनेगा। दीज आर द सम स्टेजेस। तो ये सारी की सारी स्टेजेस जो है ये ओवरी में पाई जाती है। दीज चेंजेस इन द ओवरी आर साइक्लिक, ये साइक्लिक है, occurring during the each menstrual cycle and it involve maturation of the primordial follicle into primary, secondary and graphene follicle. अब ये चेंजेस साइक्लिक है बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस, क्योंकि वहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड प्राइमोडियल फॉलिकल convert into the or develop into the secondary follicle and it convert into the graphene follicle. इस तरह से उसमें चेंजेस आते हैं। Each primary follicle has multilayered cuboidal follicular cell. हर एक प्राइमरी फॉलिकल सेल जो है वो क्यूबोइडल फॉलिकुलर सेल से बना हुआ होगा। स्ट्रोमा सेल एड थिका ओवर द फॉलिकल, मीन्स कुछ सेल्स फॉलिकल में ऐड करेंगे और यहाँ पर उसका चेंजेस जो है सेकेंडरी फॉलिकल में होगा। देयर इज ग्रोथ ऑफ oocyte एंड ग्रैनुलोसा सेल इंक्रीज इन नंबर। अब oocyte का साइज बढ़ेगा, एडिशन ऑफ सेल हो रहा है वहां पे, उसका साइज बढ़ेगा और ग्रैनुलोसा सेल्स जो है उनके भी नंबर्स वहां पर बढ़ेंगे। दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन एस्ट्रोजन। और जैसे यहाँ पर सेल्स बढ़ने का काम, डेवलपमेंट हो रही है फॉलिकल की, तो वहां पर हार्मोन एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस होना शुरू कर देता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इन फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एस्ट्रोजन। सेकेंडरी फॉलिकल ग्रो इन द ग्राफाइन फॉलिकल बाय एडिशन ऑफ मोर फॉलिकुलर सेल। फॉलिकल का जो सेकेंडरी फॉलिकल तैयार हुआ है उसका साइज ग्रो होता है।
बाय द एडिशन ऑफ सम फॉलिकुलर सेल्स। कुछ फॉलिकुलर सेल्स ऐड होते हैं सेकेंडरी फॉलिकल में और उसका साइज जो है यहाँ पर बढ़ेगा। देन as this process maturation of follicle takes place and they begin to move toward the surface of ovary, यहाँ पर उसका साइज जो है वो बढ़ गया है, वो ग्राफाइन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया है और जैसे ये ग्राफाइन फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ है ये ओवरी वॉल की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ओवरी वॉल को चिपकने का यहाँ पे चिपकने की कोशिश करता है, स्टिक होने की कोशिश करता है। ग्राफाइन फॉलिकल प्रेसेस अगेंस्ट द थीन वॉल ऑफ ओवरी गिविंग इट ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस। अब ये जो ग्राफाइन फॉलिकल तैयार हुआ है ये ओवरी वॉल को स्टिक होने की कोशिश करता है, ओवरी वॉल को फोड़ने की कोशिश करता है। ब्लिस्टर्ड मींस उसको फोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करेगा। द एग इज रिलीज फ्रॉम ग्राफाइन फॉलिकल ड्यूरिंग ओव्यूलेशन एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉलिकल चेंजेस इनटू टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। ये एग जो है वो यहाँ से रिलीज हो गया है, ओवरी वॉल को ब्लिस्टर्ड करके फोड़ के बाहर निकल गया है और जो बचा हुआ पोर्शन है रिमेनिंग पार्ट जो है फॉलिकल का वो कन्वर्ट हो गया है कॉर्पस ल्यूटियम में। If fertilization does not take place, the corpus luteum degenerate into white scar called albicans। यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, एग रिलीज हुआ है तो फर्टिलाइजेशन होना चाहिए अगर स्पर्म के कांटेक्ट में आते हैं तो, बट स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आते तो ऑब्वियसली आफ्टर सम टाइम इट गेट डीजेनरेट, वो कुछ टाइम बाद डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। और डीजेनरेट होने के बाद उसका कन्वर्शन जो है व्हाइट स्कार में हो जाता है जिसको हम यहाँ पे अल्बिकन्स बोलेंगे। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइन फॉलिकल और मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल। ग्राफाइन फॉलिकल इज आल्सो नोन एज मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल एंड दिस मैच्योर ओवेरियन फॉलिक्यूल हैव प्रोटेक्टिव कवरिंग। इसकी अपनी खुद की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव एंड फाइब्रस कवरिंग इज नोन एज थिका एक्सटर्ना। वी हैव लेबल्ड हियर एंड वी कैन सी हियर। हम यहाँ पर देख सकते हैं थिका एक्सटर्ना विच इज प्रोटेक्टिव लेयर विच इज आउटरमोस्ट लेयर एंड fibrous in nature. Theca interna is the next layer inner to the theca externa. Theca interna present है और theca externa के नीचे प्रेजेंट है, ऐसा हम बोल सकते हैं, अंदर प्रेजेंट है। इट सीक्रेट हार्मोन एस्ट्रोजन और थिका इंटरना ही एस्ट्रोजन जो है हार्मोन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट टू थिका इंटरना के बाद देयर इज अ मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा which form discus proligenous and corona radiata layer। ये जो ग्रैन्युलोसा सेल की लेयर यहाँ पर हमने दिखाई हुई है ये तैयार करती है डिस्कस प्रोलिजिनस एंड कोरोना रेडिएटा लेयर। इनका फॉर्मेशन करती है ग्रैन्युलोसा लेयर। नाउ ग्राफाइन फॉलिकल कंटेन एंड इसेंट्रिक सेकेंडरी oocyte और ये ग्राफाइन फॉलिकल मीन्स दिस स्ट्रक्चर, ऑल दिस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ दिस पार्ट विच इज फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte जो है उसका फॉर्मेशन है, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ग्राफाइन फॉलिकल सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करते हैं। oocyte is surrounded by vitelline membrane which produces zona pellucida। oocyte, this structure is known as oocyte and this is surrounded by vitelline membrane and it produces zona pellucida। ये zona pellucida तैयार करता है, उसकी लेयर तैयार करता है। In the center there is a antrum। This part is known as antrum which is filled with liquor folliculi fluid। ये जो स्पेस है जिसको हम एंट्रम बोल रहे हैं यहाँ पर folliculi fluid present होगा and in this way we have completed here structure of ovary, histology of ovary and graphene follicle।